पार्ट 3 एडी प्रोडक्शंस में स्वागत है। द रिटर्न, सच या साया। जहां पार्ट 2 खत्म हुई वहीं से शुरू करते हैं। अंधेरा छा गया, बस की सारी बत्तियां बंद, हवा में अजीब सी ठंडक। जुबान से आवाज निकल नहीं रही थी, चलने की हिम्मत बन नहीं रही थी। लग रहा था जैसे मेरे एग्जैक्टली पीछे कोई सांस ले रहा हो। पिछले 2 पार्ट्स का सस्पेंस अब हॉरर रियलिटी जैसा फील होने लगा। बस के अंदर सारे लोग हिलना डुलना, मूवमेंट्स करना बंद। वो आंटी सीट पर सर झुका के बैठी थी। छोटी लड़की चुपचाप विंडो पर लिख रही थी रन। विंडो पर जेमी फॉक्स से लिखी रही थी रन। और मैं कैसे भागता? इमरजेंसी गेट पर अपने आप एक हैवी चैन आ चुकी थी, और ये कब आई, कहां से आई, आई हैव नो आइडिया। बस itself was now feeling like a haunted room, then a fucking vehicle। इतना सब होने के बाद अंदर से आवाज आई, कुछ नहीं होता, ये तो मेरी इमेजिनेशन है, सब प्रैंक होगा। अंकल के होते हैं अजीब हॉबीज। बट देन बिजली की स्पीड से कंडक्टर वापस आया। उसके पैर से पानी टपक रहा था। आंखों में वही थकान, आंखों में वही डार्कनेस, विदाउट ब्लिंकिंग, स्टेयरिंग राइट एट मी। कहा, बाहर जाना है, पहले हमारी गेम खेलनी पड़ेगी। शुरू हुआ खतरनाक खेल, क्योंकि मना करने जैसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था उस बस में। सब लोग बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर आकर खड़े हुए एक सर्कल में। छाती तक कपकपी छूट रही थी। कंडक्टर ने सीट के नीचे से निकाली एक पुरानी मोटी बुक, जहां लिखा था बस का असली सफर का राज। ड्राइवर ने बोला, यहां से बस एक ही नॉर्मल इंसान वापस जाता है, वो जो सबसे ज्यादा डेयरिंग हो। कि गेम था एक छोटा डब्बा, अंदर कुछ मेटल कीज। जितना मैं स्पेक्टेट कर पाया वही था, पर बाहर लॉक। टास्क सिंपल था, बिन देखे अपने हाथ उसके अंदर डालो, सही की निकालो या तो मौत पालो। मेरा नंबर पहले आया क्योंकि मैं नया था। मैंने जब बॉक्स के अंदर हाथ डाला, लगा जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो, गिलगिला सा, सॉफ्ट, स्लिपरी, ऑलमोस्ट जिंदा। And at that specific instant, my heartbeat was 120। फिर भी हाथ डाला क्योंकि जान ज्यादा प्यारी। हाथ अंदर घुसा, एक की निकाली, और उसी वक्त मेरे कान में किसी ने एक फूंक मारी। फिर एक जोरदार हंसी गूंजी। सब लोग लपेट के हंसने लगे। मुझे लगा शायद प्रैंक एंड हो गया। सच अभी सुनना बाकी था। 1 मिनट के लिए लगा सब इमेजिनेशन था, पर कंडक्टर ने बत्ती जलाई। हर एक की आंखें लाल, एक अजीब, एकदम अननेचुरल स्माइल, जैसे सब लोग ज़ॉम्बी कल्ट के पार्ट हो। मैंने सीट पर गिरा पड़ा कंडक्टर देखा और अपने
मैंने अपने आप को सीट पर गिरा हुआ पाया। कंडक्टर झुका, बोला, अब ये की तेरा है, पर अगर गलत हुआ तो ये तू और ये की यहाँ का हिस्सा बन जाएगा। मुझे लगा बस ये तो हॉरर है या कॉमेडी, पर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने कहा, ट्राई कर। बॉक्स खोला, की सही थी, चैन खुल गई भाई। डोर थोड़ा सा ओपन हुआ और बाहर जो हवा थी एकदम अनटॉक्सिक फ्रेश थी। बाहर निकलते ही लगा कि किसी ने मेरा शोल्डर टच करा। कान में विस्पर आई, अगर दोबारा इस रात का जिक्र किया तो बस खुद लेने आ जाएगी। मैंने सबकॉन्शियस माइंड से अपना सर हिलाया पर कुछ बोला नहीं, और मैं रोड पर दौड़ता एक ढाबे पे आके पहुंचा। आंखों में आंसू, सांसें फूली हुई। ढाबे वाले ने पानी दिया, बोला, बेटा लगता है लेट नाइट बस ली थी। मैंने सर हिलाया पर कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उस रात मैं उस ढाबे पर ही रुका क्योंकि कार गैराज में थी और स्टेशन तक मैं पहुंचा नहीं, और रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह कजन के यहाँ पहुंचा तो पता लगा कि कल रात जो मैंने बस ली थी वो बस पिछले 1 महीने से गायब है। कोई कंडक्टर, कोई बस ड्राइवर, कोई कुछ नहीं। लोग कह रहे थे जंगल के रास्ते से आने वाली बस कभी वापस आई ही नहीं। आज भी दिन, उस दिन की यादें क्लियर हैं। वो फॉग पे रन, आंटी का स्टेयर, कंडक्टर की आंखें और वो फाइनल वार्निंग। लाइफ में फिर कभी अकेला रात को हाईवे की बस नहीं पकड़ी। हॉरर या प्रैंक पता नहीं, पर अगर कभी रात के अंधेरे में कोई वियर्ड सी बस आए, लोग अंदर से घूर रहे हो और कंडक्टर अजीब सी स्माइल दे तो सिर्फ एक ही काम करे, रन भाई रन। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपने लेट नाइट हॉरर एक्सपीरियंस बताओ। एडी प्रोडक्शंस की तरफ से रुको, सोचो और सेफ ट्रैवल।